And I'm Rohini and welcome to my channel Lex Mind. So today we'll discuss the case K Lakshman and Company Limited versus CIT. So let's start. अब इस केस में जो appellant होता है ये एक पार्टनरशिप फर्म होता है दैट ग्रोज अ मलबेरी. ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, मलबेरी की जो लीव्स होती है वो ग्रो करती है और सिल्क वॉर्म को रेयर करती है. अभी जो सिल्क वॉर्म है दे आर फेड ऑन द मलबेरी लीव्स. अब मलबेरी लीव्स पे जैसे सिल्क वॉर्म को खिलाते तो सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करते, कोकून्स प्रोड्यूस करते फ्रॉम देयर सलाइवा. ठीक है, अब जो कि एपेलेंट मार्केट में सेल करता है. दिस इज़ द प्रोसेस विच दे फॉलो. अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपके पास जो इनकम आ रही है ना कि आप मलबेरी लीव्स को ग्रो कर रहे हो वो तो हम एग्रीकल्चर इनकम में मानेंगे, लेकिन आप जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और जो सेलिंग ऑफ जो कोकून है ये हम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं मानेंगे. और आपको जो है एस्टिमेट जो है इसका टैक्स जो है आपको टोटल इनकम का जो 25% आपको टैक्स एज ए देना पड़ेगा. अब अपील में जाते तो एपेलेट असिस्टेंट कमीशन AAC शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, ये रूल करते हैं फेवर में, एपेलेंट के फेवर में. बोलते हैं कि जो दोनों एक्टिविटीज़ है इन्हें जो है टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में आती है. अब यहाँ जो रेवेन्यू है ये अपील में जाता है इनकम टैक्स एपेलेंट में ट्रिब्यूनल के पास. अब ट्रिब्यूनल ओवरटर्न कर देती है डिसीजन और बोलता है जो आपका जो सेल है ना ककून का, आप ककून को जो सेल कर रहे हो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा. अब ट्रिब्यूनल यहाँ पे जो है वो रेफ़र करती है क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट को. ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे रेफ़र किया मैटर हाई कोर्ट को रेफ़र किया जो कि रूल करती है इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू के, और कहती है कि भाई यहाँ पे जो भी आप जो फीड कर रहे हो ना मलबेरी लीव्स ऑफ सिल्क वॉर्म को, ये तो प्रोसेस नहीं है दैट इज़ एम्प्लॉयड टू मेक अ मलबेरी लीव्स मार्केटेबल बाय प्रोड्यूसिंग दिस ककून. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कोर्ट के सामने, क्या ये जो इनकम डिराइव कर रहे हैं कोकून को सेल करके और मलबेरी लीव्स को फीड करके सिल्क वॉर्म में, क्या ये जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या यूज़ किया गया है कि जो प्रोड्यूस हमने लिया है मार्केट में और उन्हें जो हमने बेचा है सोल्ड, दैट मस्ट बी द प्रोड्यूस रेज बाय द कल्टिवेटर. तो वो प्रोड्यूस कैसा होना चाहिए, वो जो कल्टिवेटर जो उसको कल्टिवेट कर रहा है उसने रेस किया होना चाहिए. ठीक है, एनी प्रोसेस अंडरटेकन मस्ट नॉट अल्टर द कैरेक्टर. और कोई भी जो प्रोसेस आपने यूज़ किए दैट शुड नॉट अल्टर द कैरेक्टर ऑफ जो आपने प्रोड्यूस किया है, रैदर मेक इट मार्केटेबल. मतलब आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, आपने जैसे कोई भी प्रोसेस फॉलो किया तो उससे वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केटेबल होना चाहिए, ना कि उसका जो कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कंक्लूजन दिया दैट अलाइन विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि जो प्रोड्यूस आपने जो मार्केट में लेके गए दैट मस्ट बी प्रोड्यूस रेज बाय द कल्टिवेटर. वो कैसा होना चाहिए, प्रोड्यूस रेज बाय द कल्टिवेटर. दिस द फर्स्ट थिंग. सेकंड, जब ये प्रोसेस हो रहा है दे मे बी अंडरटेकन टू मेक अ प्रोड्यूस मार्केटेबल. तो आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो किस चीज़ के लिए होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना रहे हो और आपको उसको कैरेक्टर को जो है वो चेंज नहीं करना है. ये 3 लाइन आपको लिख के आनी ही आनी इस केस में. देन इस केस में जो मलबेरी लीव्स है ना ये एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन मलबेरी लीव्स को आप डायरेक्टली जो है वो मार्केट में नहीं बेच सकते हो. ठीक है, मतलब उसका कोई ऐसा मार्केट नहीं है, बट दे आर फेड टू द सिल्क वॉर्म. वो बनी इसलिए जाती है मोस्टली कि आप उसको जो है वो सिल्क वॉर्म को फीड किया जाए. अब सिल्क वॉर्म और जो ककून है दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है, क्योंकि आप जो अगर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और उसकी फीडिंग को जो है वो आप एग्रीकल्चर के इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हो. इसीलिए जो भी इनकम आई है आपके पास कोकून को सेल करने की उसको हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते. इसलिए आपको जो है वो टैक्स जो है वो देना पड़ेगा. और यहाँ पे रेवेन्यू के फेवर में जो है वो डिसीजन आता है. मतलब क्या है कि टैक्स आपको देना पड़ेगा इस पर. ठीक है, आई होप ये केस समझ में आया है. थैंक यू सो मच.